उधम सिंह नगर में सीएम धामी का रोड शो। सीएम धामी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। लोगों ने पुष्प वर्षा कर सीएम का किया भव्य स्वागत। सीएम धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार की अफवाहों को किया खारिज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार की अफवाहें झूठी। बागेश्वर में हुआ होली प्रतियोगिता का आगाज। महिला होली प्रतियोगिता में 9 टीमों ने किया प्रतिभाग। होली के रंग में सराबोर हुआ बागेश्वर। दिनेशपुर के रामबाग शिव मंदिर में 9 दिवसीय मेले का हुआ समापन। मेला का समापन में विशेष समापन समारोह का किया गया आयोजन। धर्मनगरी हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में रोजा इफ्तारी और नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। मामले पर कार्रवाई न होने पर हिंदू संगठन ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। मसूरी में दुकानों पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जे की कोशिश। दुकान के शटर पर लिखा गया विवादित दुकान। पौड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हिंदी नाटक औरत का किया गया विमोचन मंचन। नाटक में कामकाजी महिलाओं के संघर्ष को भी दर्शाया गया। उत्तरकाशी में महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम में किया आयोजित। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर दिया और उत्तरकाशी में जनपद मुख्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया गया आयोजन। लोक अदालत में फरियादियों के लगभग 80 मामलों का किया गया निपटारा। बागेश्वर में नगर पंचायत गरुड़ की नवनिर्वाचित अध्यक्ष भावना वर्मा को अतिक्रमण निर्माण कार्य पर ध्वस्तीकरण नोटिस जारी। नोटिस पर पूर्व विधायक ललित ने जताई आपत्ति। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल रहे हैं और बात कर रहे हैं उधम सिंह नगर की। आपको बता दें, उधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो का आयोजन होने वाला है और आपको बता दें, इसी के साथ ये रोड शो का आयोजन किया गया है। सीएम धामी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा है। लोगों ने पुष्प वर्षा कर सीएम का भव्य स्वागत किया और इसी के साथ ऐतिहासिक निर्णयों के लिए सीएम धामी का रोड शो भी हुआ है। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं पिछले कई दिनों से लगातार जारी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि उनका दिल्ली का दौरा पहले से ही तय था और ये रूटीन दौरा था। अभी मंत्रिमंडल विस्तार जैसी कोई बात नहीं है। बता दें कि सीएम के दिल्ली दौरे पर जाने के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें जो है वो तेज हो गई थी। वहीं बागेश्वर के मारकंडे घाट पर आयोजित महिला होली प्रतियोगिता के साथ बागेश्वर में होली का आगाज शुरू हो गया है। महिला होली प्रतियोगिता में 9 टीमों ने प्रतिभाग किया। कुमाऊं के जिलों में आयोजित होलियों में ब्रिज की होली की झलक भी दिखती है। इसी के साथ ब्रज की होलियों की झलक दिखाते हुए महिला होली कार्यक्रम में पुष्प और कृष्ण और राधा की होली का अभिनय भी प्रस्तुत किया। होली प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी मात्रा में महिला होलियार भी उपस्थित रही। बागेश्वर में युवा होली समिति के द्वारा विगत ये हमारा ऐसा 3रा वर्ष है। 3 वर्षों से हम इसको यहाँ पर लगातार करते हुए आ रहे हैं। इस वर्ष हमने एक ये विचार किया कि इसको हम प्रथम बार जो है खाली बागेश्वर जिले तक ही इसको सीमित रखें। तो इस बार हमारे पास कांडा, खरही, जौलकांडे काफ़ी लोग दूर दूर से और एक दसौली की टीम हमारे पास आ नहीं पाई 4 बजे किन्हीं कारणों से। लेकिन हमारी महिला टीम है, करीब हमारे पास 9 टीमें इस बार यहाँ पर आई हैं
और ये हमारा प्रयास है कि अपनी संस्कृति को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका युवा समिति निभा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से प्रथम तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सभी माताओं बहनों को बधाई देता हूं। और मैंने इस बार एक अपील भी अपनी माताओं से की है कि अगले वर्ष हम इस आयोजन करेंगे तो उसमें 2 या 3 बालिकाएं भी आप लेकर आएंगे, क्योंकि महिलाएं तो आ रही, बुजुर्ग महिलाएं भी इसमें आ रही, लेकिन हमारी इस परंपरा को आगे कैसे बढ़ेगी, तो इसकी सोच को लेते हुए हम चल रहे हैं कि आगे भी जो हमारे बच्चे हैं वो भी इसको आगे लेके जाएंगे। सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं अपनी सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज यहाँ पर महिलाओं द्वारा होली का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए मैं जिन्होंने यहाँ पे आयोजन किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो हमारा पहले का कल्चर है वो आज भी चलते आ रहा है, जहाँ पे सभी महिलाएं होलियाँ मना रही हैं। और कई जगह से यहाँ पे महिलाएं आई हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद 10 टीमें आई हैं जो कि यहाँ पे अपना अपना प्रतिभाग कर रही हैं। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे होलियाँ गाई जा रही हैं। और सभी को मैं फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और आने वाली होली की बहुत बहुत बधाइयाँ और दिनेशपुर के रामबाग में स्थित आदिवासी प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 9 दिवसीय मेला बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मेले की तैयारी कई महीनों से ग्रामवासी और कमेटी के सदस्यों द्वारा की जा रही थी, जिससे ये आयोजन अपनी धूम और उमंग के लिए जाना जाने लगा। मेला के समापन के मौके पर मंदिर परिसर में एक विशेष समापन समारोह का आयोजन हुआ। कमेटी के सदस्यों ने मेले के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिससे मेले के आर्थिक पक्ष को पारदर्शिता के साथ दर्शाया गया। इसके साथ ही मंदिर में हवन किया गया, जो कि एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मेले के समापन का प्रतीक था। समारोह का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा भंडारे का आयोजन भी रहा, जिसमें उपस्थित सभी भक्तों को सामूहिक रूप से भोजन कराया गया। वास्तव में मीडियाकर्मी, पुलिस प्रशासन और हमारे दो समुदाय है, बुक्सा जनजाति और बंगाली, जो हमारे गांव के दोनों समुदाय मिलाकर इस मेले को जो है संचालन करते हैं। क्योंकि देखा जाए तो मैंने ईश्वर से भी गलती होती है, तो हम तो साधारण व्यक्ति है, मानव है, हमसे तो गलती होगी। तो जो भी गलती हुई आप लोगों की नजरों में भी है, तो उस गलती को आने वाले समय में, आने वाले मेले में ये गलती ना रहे, ये हम प्रयास करेंगे। और सभी मिलकर इस भव्य मेला को जो प्रसार के लिए और यहाँ जो आयोजन हुआ, वो सभी मिलकर जो है जितना कंट्रीब्यूशन किया, उस कंट्रीब्यूशन के लिए मैं सभी श्रोता लोग और जो भी मीडिया कर्मी हो, हमारे गांव के हो और बुक्सा जनजाति, सबको जो मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में भी इस तरह से हमारी मेला संपन्न कराए, ये जो है मैं सबको जो है शुभकामनाएं देता हूँ। 6 मार्च के दिन मेले का समापन हो गया, परमिशन हमारी ख़त्म हो गई। आज हवन कर हमने इस ऐतिहासिक मेले को समापन किया है। और हवन के पश्चात आदिवासी रामबाग मेले की कमेटी पूरी बैठी और पूरा आय व्यय का विवरण हमने आज दिया है। पूरा मेला संतोषजनक रूप से रहा और एक ऐतिहासिक मेला है और इतिहास इस बार भी रचा इस मेले ने। कई चीज़ें इस मेले ने हमको सिखाई। 2 दिन बारिश के कारण मेला प्रभावित रहा ही रहा। आपने देखा कि भीड़ कम रही। आय व्यय के लिए बैठे हैं हम लोग, तो आय व्यय के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 4,05,000 के आसपास इस मेले का जो खर्च हुआ, जो कि यहाँ 2 मंदिर हैं, दोनों मंदिरों में जो पुजारी हैं उनका जो खर्चा जाता है वो भी हमने इस बार मेले के तत्पश्चात ही तुरंत ही दे दिया है आज, क्योंकि वो खर्चा साल भर कभी 5,000 कभी 2,000 करके दिया जाता था। इस बार एक मुश्त जो पुजारियों का खर्चा होता है वो हमने दे दिया है पहले ही। मतलब आगामी जो हमने जैसे मेला होने के बाद मैदान की जो साफ़ सफाई का पैसा होता है, ऐसे कई सारे खर्चे हैं जो हमने एडवांस देने के बाद वो सारा मिला के लगभग 1 लाख होता है। ऐसे 3.5 लाख के आसपास ये खर्चा है। तो टोटल मिला के 4,05,000 ये पूरे मेले का आय व्यय आज मैंने दिया है। इसमें 1% की गुंजाइश हमने रखी है, क्योंकि एक आध चीज़ का अभी बिल हमारे पास नहीं आया है। बाकी पूरा खर्चा का ब्यौरा मैंने पॉइंट बाई पॉइंट दिया है और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। वहीं धर्म नगरी हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में रोजा, इफ्तार और नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठनों के द्वारा विरोध जताया गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि रमजान के महीने में
ऋषिकुल विद्यापीठ आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ मुस्लिम छात्रों द्वारा बाहर में मुस्लिम युवकों को बुलाकर रोजा इफ्तारी की गई। इसी के साथ ये बहुत ही निंदनीय है। हंगामा बढ़ता देख ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के पदाधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसी तरह हंगामे को शांत कराया, लेकिन हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो उनके द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस प्रकरण की जांच की जा रही है। तो बता दें आपको, हरिद्वार से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध जताया गया है। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में रोजा इफ्तार और नमाज पढ़ने को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध जताया गया है। वहीं हिंदू संगठनों का आरोप है कि रमजान के महीने में देखिए, अपने हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में, प्रतिष्ठित हिंदू क्षेत्र में ऋषिकुल विद्यापीठ के कैंपस के अंदर कल एक सुनियोजित घटना करी गई कि कुछ मुस्लिम छात्रों ने, कुछ बाहर के मुस्लिम युवकों ने यहाँ पे रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन करा, जो कि खुलेआम पुलिस प्रशासन को चैलेंज करने वाली घटना है, जो खुलेआम कॉलेज प्रबंधन समिति को खुलेआम चैलेंज करने वाली घटना है। हिंदू समाज को ये योजनाबद्ध तरीके से इसलिए जताया गया कि हम तुम्हारे क्षेत्रों में, तुम्हारे हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में तुम्हारे हिंदू बहन बेटियों का अपमान करते रहेंगे, तुम्हारी हिंदू धार्मिक भावनाओं का अपमान करते रहेंगे। और इसका कड़ा विरोध करने आज बजरंग दल ऋषिकुल विद्यापीठ के बाहर पहुंचा है। पुलिस प्रशासन को 3 दिन का समय देकर अपनी लिखित शिकायत के आधार पर और कॉलेज प्रबंधन समिति को 3 दिन का समय देकर हमने अपनी कड़ी कार्रवाई की मांग करी है। हिंदू समाज के हित में अगर कोई कड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन या कॉलेज प्रबंधन समिति नहीं करती, उक्त संलिप्त युवकों को अगर इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता, तो बजरंग दल अपनी पूरी ताकत के साथ कॉलेज प्रबंधन समिति को भी दिखाएगा कि इस्लामिक जिहाद और इस्लामीकरण करने वाली मानसिकता को यहाँ मिट्टी में लाने का काम बजरंग दल करेगा। जय जय श्री राम। क्या है पता लगा? देखिए, वीडियो के आधार पे हम आपको ये जानकारी देते हैं कि रोजा इफ्तारी जिस समय की गई, उस समय यहाँ पे कुछ हिंदू युवकों को भी, हिंदू छात्रों को भी उसमें आमंत्रित किया गया। वो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, शिक्षा का मंदिर है। अगर आप मुसलमान भी हो तो आप तब गलत हो जब आप किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहे हो। आप शिक्षा के मंदिर में ऐसा काम कैसे कर सकते हो? ये हमारी समझ से बाहर है। ये किसी भी किसी भी समुदाय के खिलाफ हम कभी नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई समुदाय हमारी भावनाएं भड़काने का काम करेगा, हम उसका खुला विरोध सड़कों पे करेंगे। मुझे सूचना दी गई चौकीदार के द्वारा, जो चौकीदार रहता है, शाम को 6 बजे कि कुछ बच्चे यहाँ गैदरिंग कर रहे हैं खाने पीने का सामान लेके। तो मैंने कहा कोई इन्होंने परमिशन नहीं दी है, इनको हटा दो। उसने कहा हमारे कहने से नहीं हट रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैंने अपने शिक्षक साथियों को फोन किया, हमारे 8-10 शिक्षक साथी आ गए, कर्मचारी आ गए और सबने आके उन बच्चों को वहां से पार्टी करने से रोक दिया और हटा दिया, भगा दिया। देखिए क्या था ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गेट टुगेदर बच्चे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा। क्या कर रहे थे? रोजा इफ्तारी कर रहे थे या गेट टुगेदर कर रहे थे? अभी गेम्स खत्म हुए हैं हमारे यहाँ के, बच्चे गेट टुगेदर भी कर सकते हैं। खाने का सामान क्या कह रहा है? खाने का सामान मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, पैकेट में बल्कि बच्चे। कोई जांच कर रहा है? हाँ, एक जांच समिति बना रहे हैं। जांच समिति हम अपने टीचर्स की जांच समिति बना के उसकी जांच करेंगे, क्या घटना हुई है और कैसे हुई है। हाँ, उसी संबंध में आपको बता रहे हैं। बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच कराइए, उसी संबंध में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और जांच करवाएंगे इसकी। वो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें लोगों ने टोपी लगा रखी थी। नहीं, हमारे समय तो बच्चों ने, हमारे ही बच्चे थे, ऐसा कोई हमें तो दिखा नहीं बच्चे के टोपी लगाए हुए थे। हाँ, हमारे यहाँ के बच्चे थे। क्या नाम है सर अपना पूरा? मेरा नाम डॉक्टर GC सिंह। वहीं मसूरी में मॉल रोड पोस्ट ऑफिस के पास रॉक स्टोन बिल्डिंग के पास भू माफियाओं ने रातों रात एक दुकान पर ताले लगाकर कब्जा करने की कोशिश की। दुकान के शटर पर विवादित दुकान लिखने के बाद पीड़ित दुकानदार राजीव मल्होत्रा और भू माफिया के बीच तीखी भिड़ंत हो गई, जिसे मसूरी कोतवाली में पहुंचाया गया। मसूरी व्यापार मंडल के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने भू माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी, जबकि कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी ने बीजेपी प्रशासन और मंत्री गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मेरी दुकान के आगे जबरदस्ती इन्होंने ताला मारा,
फिर हमने 112 को कॉल किया, उन्होंने कहा इस ताले को तुरंत हटाइए आप। हमने उसी समय उनके सामने ये ताला हटाया, अपना कब्जा बना के रखा और रोज हमारी दुकान खुलती है और रोज दुकान बंद होती है और जबरदस्ती आकर के दुकान हमारी बंद कराई इन्होंने। उसके नाम कुल्लड़ी थाने से ज्योति मैडम आई, उनके साथ 2 पुलिस वाले थे, उनके सामने ये सारी चीज़ें हुई। ये उसके नाम शटर पे लिखवाया गया, ये उसके नाम ये बात न्यायपूर्ण नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि आप अपनी दुकान जैसे खोलते हैं वैसे दुकान खोलेंगे और 19 तारीख को जो फैसला होगा वो दोनों पक्षों को मान्य होगा। ऐसे में कानूनी कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करूँगा। देखिए, जिस तरह के प्रकरण मसूरी में वर्तमान में चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार की फेलियरिटी है। इस मामले में जहां एक तरफ माननीय उच्च न्यायालय का स्टे इनको प्राप्त है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है पुलिस के संरक्षण में और शासन प्रशासन के संरक्षण में लोग आकर जो है ताला डाल दे रहे हैं, लोगों को खुला धमका रहे हैं। ये खुली मिलीभगत है। ये उत्तराखंड का विनाश करने की तरफ ये लोग जा रहे हैं। आम लोगों का यहाँ पे जीना बड़ा मुहाल हो गया है और ये माफिया राज को बढ़ावा देने वाला काम यहाँ के स्थानीय लोग, स्थानीय तंत्र, स्थानीय सरकार कर रही है। हमारा आपके माध्यम से शासन प्रशासन तक निवेदन है, आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि मसूरी की शांतवादियों को शांत रहना दिया जाए और यहाँ पर जिस तरीके से ये गुंडा एलिमेंट को, माफिया राज को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको तत्काल रोकना चाहिए। कानूनी कार्रवाई करते हुए जो इस प्रकरण में जो लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं उनको तत्काल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर किस तरीके से इन लोगों ने बताया कि पुलिस खुद यहाँ पर आकर जो है उनके साथ खड़ी होकर जो है काम कर रही है, उनको संरक्षण दे रही है, तो उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पुलिस की मिलीभगत से ये सब काम हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का भी स्टे इनके पास है, उसके बावजूद ये सुनने को तैयार नहीं है, तो ये किसको सुनेंगे, किसको समझेंगे। तो आपके माध्यम से हम निवेदन करना चाहेंगे कि इनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये गुंडागर्दी माफिया राज बंद होना चाहिए। मामला जो है कल रात का है। कल रात को जो है हमारे व्यापारी मल्होत्रा जी की यहाँ पे साईं गेस्ट हाउस के ऊपर दुकान है, जहाँ पे कुछ अज्ञात लोग बताया जा रहा है कि लंडौर के कोई व्यवसायी हैं, वो यहाँ पे आए। उन्होंने अपने लड़कों के द्वारा यहाँ पे ताला तोड़ा और गुंडागर्दी दिखाई और इनको डराने धमकाने की कोशिश करी और दुकान पे अवैध कब्जा करने की कोशिश करी, जिसके एवज में रात को हम लोगों ने कोतवाल से बात करी और वो जब पुलिस आई तो वो लोग भाग गए। उसके बाद आज पुनः सुबह जब यहाँ पे पुलिस थाने पे वार्ता हुई तो कोतवाल साहब के और समस्त व्यापारी हम लोग जो कोतवाली पहुँचे, यहाँ पे हमारे द्वारा कोतवाल साहब को सारी बात बताई गई, क्योंकि ये मामला विचाराधीन है, कोर्ट में है, तो इसलिए अभी यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो फिलहाल हमें ये आश्वासन मिला है कि हमारा व्यापारी जैसे दुकान चला रहा था वैसे ही चलाएगा और उसका कोई उत्पीड़न नहीं करा जाएगा और जो भी कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय या किसी भी कोर्ट का जो फैसला होगा उसको हमारा व्यापारी जरूर मानेगा। लेकिन जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी यदि कोई हमारे व्यापारी के साथ करेगा और हमारे व्यापारी का उत्पीड़न करने की कोशिश करेगा तो वो आपके माध्यम से वो भी समझ जाएँ कि व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए पुरजोर लड़ाई लड़ी जाएगी और वो लोग भी जो भूमाफिया अगर ये सोच रहे हों कि वो अवैध कब्जा करके और हमारे व्यापारियों को डरा के काम करेंगे तो वो भी सतर्क हो जाए। उनका कहना ठीक है। इसका जो है ये मामला जो है हमारे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल दिया गया है। उच्च अधिकारियों द्वारा बता दिया गया है कि भाई इस तरीके से कुछ यहाँ पे जो है पुलिस के मौजूदगी में यहाँ पे दुकान पे लिखा गया है, तो उसको ले कोतवाल साहब ने कहा है कि इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। वहीं प्रेक्षागृह पौड़ी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नवांकुर नाट्य समूह की पहल पर मनोज दुर्बी के निर्देशन में सफदर हाशमी द्वारा लिखित हिंदी नाटक औरत का मंचन किया गया। नाटक में कामकाजी महिलाओं के संघर्ष को दर्शाया गया है, जबकि गोष्ठी में पितृसत्तात्मक समाज और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हुई। नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी मुख्य अतिथि बनी और सफाई कर्मचारी बालेश का भी सम्मान किया गया। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी हमारे सामने प्रस्तुत हुई आज, और हम इस नाटक से यही संदेश देना चाहते थे कि आज भी कहीं भारत के किन्हीं कोनों में कि जो भी औरत है उनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं। कमज़ोर नहीं है महिला, आज भी महिला जिंदा है, उसके अंदर जज्बात हैं, उसके अंदर हौसला है, तो बस यही बुलंद होना चाहिए। हमारे दिल में पीड़ा इसलिए उठी है क्योंकि हमारे यहाँ की दीदी के साथ इतना बुरा सलूक हुआ है
और हमने बहुत कोशिशें की हैं कि उन्हें न्याय मिले, बट पता नहीं किस कारण से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हमारी सबसे यही गुजारिश है कि उन्हें भी न्याय मिले। और एक बेटी के लिए सबसे पहला जो कर्तव्य है वो कर्तव्य ये है कि वो अपने घर वालों का नाम रोशन करे, और नाम रोशन करने के लिए उसे बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे जो शहर है वो इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि हम लोग यहाँ पर अच्छी जो है एजुकेशन या फिर अच्छी मतलब बहुत बड़ी चीज़ें नहीं ले सकते। उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाकर अगर हमारे साथ यह सलूक होता है तो हमारे घर वालों के ऊपर कितनी बड़ा पीड़ा आएगी। जी, आने वाले समय में हम यही चाहते हैं कि किसी और बेटी के साथ ये घटना ना हो, ताकि हमारे दिलों से ये डर चले जाए कि अपनी बेटी को हमें बाहर नहीं भेजना है। नगर पालिका पे बहुत भरोसा है, और वह जल्दी से जल्दी जो उन्हें अच्छा लगेगा और जो उनसे बन पड़ेगा वो ज़रूर करेंगे। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करना चाहूँगा, और जो सवाल आपने किया है ये पहली बार है कि नगर पालिका की जो अध्यक्ष पद हुआ वो महिला आरक्षित हुआ, और पहली बार जो महिला चुन करके आई है। हमें उनके बारे में पहले से भी जानते थे। एक प्रबुद्ध शिक्षित महिला है, स्ट्रॉन्ग विल पावर की महिला है, हम लोग मिले भी हैं उनसे, और हमें उम्मीद भी है कि जो नगर के लिए कार्य करना है वो बहुत बढ़िया काम करेंगे। ये नाट्य संस्था पिछले 20-25 साल से यहाँ पे नाटक कर रही है, और एक अच्छा संदेश ये गया कि महिलाओं को भी संघर्ष करना पड़ेगा, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ उनको आना पड़ेगा। जब तक वो सड़कों पे नहीं आएगी 5 किलो अनाज से जो है सब किसी का पेट नहीं भरेगा। कारण से हमने सम्मानित किया कि पहली बार इस शहर में कोई महिला अध्यक्ष बनी है, और हम यहाँ तक करते हैं कि नगर में जो है ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। तो चुनाव में तो चलता है, क्योंकि चुनाव जो है उसमें कई प्रकार की बातें चलती हैं, होता है। तो जब चुनाव खत्म हो जाता है वो चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए। तो अभी इसके बाद दिखाई देगा कि वो क्या क्या काम करती है। अध्यक्ष से तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अध्यक्ष साहब हमारी है ये, ठीक है, हम उनके उस प्रति बहुत अच्छा और बहुत ही संघर्ष करेंगे, देंगे उनके लिए समय। जिस समय जैसे उन्होंने नाटक किया है हमेशा उनके साथ रहेंगे। जी, इसके लिए मैं नवांकुर नाट्य समारोह जो ये ग्रुप है इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आऊँ और ये सब देखूँ। वैसे तो हम पहले से ही जुड़े हुए हैं इस चीज़ से, और इसीलिए संस्कृति नगरी हमारी पौड़ी को बोला जाता था। आप लोग तो शायद उस समय रहे भी नहीं होंगे, हम तब से यहाँ से देख रहे हैं इस तरह के नाटक, ये सब एकांकी नाटक जो हम बहुत देख चुके हैं पहले। तो मुझे पता है कि यहाँ के युवाओं में हर रग रग में यहाँ पे सब भरा हुआ है, बस मौका चाहिए उनको थोड़ा सा उभारने के लिए। और इस तरह के अगर आयोजन बार बार होते रहेंगे तो वाकई में ये लोग आगे आएंगे। नहीं, देखा जाए तो वाकई में मेरे को नहीं था कि बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि बीचों। और चलिए इसी के साथ बात उत्तरकाशी की कर रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी ग्राम सभा बड़ेथी में महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मातृशक्तियों को बधाई देते हुए महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर जोर दिया। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने प्रत्येक गांव को महिला सम्मान के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत करने का निर्णय भी साझा किया है। और वहीं उत्तरकाशी से एक और खबर, जहां पर उत्तरकाशी में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजन किया गया, जिसमें मेहंदी, चित्रकला, गायन और डांस कंपटीशन में महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ जिला सभागार में आयोजित इस महिला सम्मान समारोह में जनपद की कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं सीमांत जनपद उत्तरकाशी में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पुरोला, बडकोट और जनपद मुख्यालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला जज गुरु बख्श सिंह के अनुसार 2025 की ये पहली लोक अदालत है, जिसमें फरियादियों के लगभग 80 मामलों का निपटारा किया गया। इसी के साथ आपको बता दें, उत्तरकाशी में लोक अदालत का इस तरीके से आयोजन हुआ है। आज हमारे यहाँ
राष्ट्रीय लोक अदालत जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से नालसा से आदेशानुसार हो रही है, इस 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम, चेक डिसऑनर के केस, परिवार न्यायालय के केस जिसमें महिलाओं के भरण पोषण के केस होते हैं, एम एक्ट के केस जैसे चलान वगैरह होते हैं, इन सब का डिस्पोजल हो रहा है और अभी वादकारी आ रहे हैं। सुबह से लगभग 50 के आसपास केसों का डिस्पोजल हो चुका है। फाइनल जो काउंटिंग है डिजिट है वो शाम को पता चल पाएंगे 4 बजे तक। वहीं लोक निर्माण विभाग बागेश्वर ने नगर पंचायत गरुड़ की नवनिर्वाचित अध्यक्ष भावना वर्मा को अतिक्रमण निर्माण कार्य पर ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया है। इस पर कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ललित ने आपत्ति जताई और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। इसी के साथ ललित का कहना है कि नगर पंचायत गरुड़ का चुनाव न्यायालय में लंबित है, ऐसे में प्रशासन का नोटिस गलत है। वहीं उन्होंने डीएम बागेश्वर से सरकारी कर्मचारियों पर खनन कारोबार में संलिप्तता की जांच की मांग की है। नहीं, नोटिस गरुड़ नगर पंचायत के अध्यक्ष को नोटिस देना मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन जिस प्रकार से माननीय न्यायपालिका है, हम न्यायपालिका पर पूरा विश्वास करते हैं और एक चुनाव की जो सिस्टम था, जो चुनाव के सिस्टम के तहत जो है चुनाव की रणनीति में रिजल्ट निकला है और हम उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। और हमने उसी समय भी जो पीठासीन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी थे उनको अपनी आपत्तियां भी दी थी और उन्होंने हमारी आपत्तियों को तत्काल वहाँ पर निस्तारित भी कर दिया था। और उसके बाद जब जो डबल लॉक के लिए जो पूरे मत पेटियाँ मत पत्र लाए जाते हैं, पूरे रिजल्ट के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनको व्यवधान उत्पन्न करके रोड होल्ड अप करा जाता है, तो उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए था। सरकार तो अधिकारी तो डरे पड़े हैं कि भैया अगर उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमको एसडीएम से या जिलाधिकारी से। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार सुदर्शन न्यूज पे जारी है। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।